सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी कस्बे में राप्ती नदी के पावन तट पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक माघ मेले का शनिवार को भव्य शुभारंभ हुआ। आपको बताते चले कि अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम निखिल चक्रवर्ती, सीओ रोहिणी यादव और नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा रायनी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और विधि विधान से पूजन कर मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात अतिथियों ने मेला संस्थापक पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और मेला ध्वज फहराया। मौनी अमावस्या के पावन स्नान के अवसर पर आयोजित होने वाला ये मेला क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर है। एसडीएम गौरव श्रीवास्तव ने अधिकारियों को मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था के कड़े इंतजाम रखने के निर्देश दिए। नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा रायनी ने आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया और जनता से मेले को भव्य बनाने में सहयोग की अपील की। कार्यक्रम के दौरान अधिशासी अधिकारी जयप्रकाश सिंह कोतवाल, मृत्युंजय पाठक, डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए मेला परिसर में 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मेले का आपके नेतृत्व में शुभारंभ हुआ है, क्या कुछ खास रहने वाला इस बार मेले में? बांसी नगर पालिका में 73वें माघ मेले में इसका शुभारंभ आज हुआ है। हमारे एडीएम साहब सिद्धार्थनगर से चलकर आए, एसडीएम साहब, सीओ साहब और नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद पटवारी जी, इन सभी के नेतृत्व में उद्घाटन हुआ है। मैं इस कार्यक्रम में सभी आए हुए जितने भी जनता, हमारे सभासदगण और पत्रकार बंधु सभी का इस माघ मेले में 73वें माघ मेले में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का कि आप सभी लोग यहाँ पे आए और हमेशा इज्जत और एहतराम देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। उम्मीद है कि इसको और बेहतर और सफल बनाने में सभी का सहयोग रहेगा। नगर पालिका की तरफ से हमारे खोया पाया केंद्र बनाने के लिए इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बूथ का, महिलाओं को देखते हुए कैमरे का इंतजाम किया गया है, नहाने का इंतजाम किया गया है, शौचालय का इंतजाम किए गए हैं और उसी के साथ साथ स्वास्थ्य, किसी का अगर गड़बड़ हो जाए तो स्वास्थ्य केंद्र भी एक छोटा सा बनाया जाता है हमारे वहाँ। और जितनी भी यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था होती है वो नगर पालिका की तरफ से ही दुकानदारों को साफ सफाई की सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे आए हुए जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे नहाते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं घाट पे और यहाँ का आनंद मेले का लेते हुए मैं यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे मेले में आए, खरीदारी करें, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने सामान की, अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा स्वयं करें। हमसे जो हो सकता है हमने कैमरे से लेकर, पानी से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, पुलिस बूथ से लेकर सारे इंतजामात यहाँ पे किए गए, सफाई से लेकर हर तरह के इंतजामात किए गए हैं। कहा जाता है कि ये बड़ा ऐतिहासिक मेला है, यहाँ पर नेपाल से लेकर दूर दूर से लोग आते हैं और सबसे जो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इस मेले में बहुत सस्ते सामान मिलते हैं। जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो यहाँ से सामान खरीद कर अपनी बहन बेटियों की शादी में सामान देते हैं। इस मेले का लोग 1 साल तक इंतजार करते हैं, बांसी माघ मेले का। और ये जिला ही नहीं, बलरामपुर, गोंडा, यहाँ तक के आसपास के जितने भी जिले टच हैं, मेरे बांसी से 5 जिले टच हैं, जैसे कि गोरखपुर हो गया, नेपाल हो गया और बस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया, ये सारे खलीलाबाद, ये यहाँ के सारे आसपास के जितने भी टच बॉर्डर के लोग हैं सभी लोग इस मेले में आते हैं और जितने भी किसान हैं वो 1 साल तक इंतजार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान 10 रुपए से लेकर 10 लाख तक के सामान यहाँ मिल जाता है। एक गरीब किसान को शादी की व्यवस्था करने के लिए, अपनी बेटी को सामान देने के लिए
चाहे वो कंघी से लेकर सिंगार का सामान हो, कुर्सी मेज से लेकर बेड तक के, और घरेलू सामान सारे, चाहे वो किचन का सामान हो, कपड़े लत्ते से लेकर कंबल बेड से लेकर सभी सारे सामान यहाँ पे बिकते हैं। और दूर दराज से दुकानें आती हैं, दिल्ली से आती हैं दुकानें, फिरोजाबाद से चूड़ियां आती हैं, लखनऊ से आती हैं, कानपुर से आती हैं, और तमाम जगहों से दूर दराज से, यहाँ तक बहराइच से भी कुछ दुकानें उठकर यहाँ पे आती हैं। यहाँ का माघ मेला क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? ये 73 साल हो रहे हैं स्वर्गीय पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी द्वारा स्थापित किया गया ये माघ मेला। मैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके साथ साथ यहाँ पे और भी उनके कई साथी रहे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। पहले उन्होंने बांसी के इस पट्टी पे नदी के साइड में लगाया, लेकिन इस माघ मेले को सक्सेस करने के लिए यहाँ की जनता ने बहुत सहयोग किया, और इस जमीन को, माघ मेले की जो जमीन है, इस जमीन को दान पुण्य किया। उस दान की गई जमीन पे माघ मेला लगते लगते पहले लोग लगाना में बहुत लोग हिचकिचाते थे, लेकिन जबरदस्ती लोग ला के पकड़ पकड़ के फ्री में, यहाँ नगर पालिका में उस वक्त समझ लीजिए आज से 60-70 साल पहले फ्री में रसीद काट देते थे और पैसा नहीं लेते थे कि दुकान आप लगाओ। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि जनसंख्या दिन पे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी भीड़ बढ़ रही है, और उतने ही लोग यहाँ पे उम्मीद के साथ आते भी हैं और कमा कर जाते भी हैं। ऐसा नहीं, किसी का नुकसान नहीं होता है। अरे जैसे आपने बताया कि यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग दुकान लगाने आते हैं, दूसरे जिले और दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो उनको कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर क्या कुछ नगर पालिका प्रशासन ने व्यवस्था किया है? जो दुकानदार यहाँ पे आते हैं उनकी सुविधा के लिए हमारा मैरिज हॉल है, उसमें उनके अगर सोना चाहें तो उनको सोने की भी व्यवस्था दी जाती है, नहाने के लिए व्यवस्था दी जाती है। उनके लिए जो इबादत के लिए इबादतगाह, जैसे कि चाहे पूजा पाठ करना हो तो मंदिर है, नमाज पढ़ना हो तो अपना मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ सकते हैं, और खाने पीने के इंतजाम के लिए वो अपना अलग से किचन बनाते हैं, उसी में खाते हैं, पीते रहते हैं, सोते हैं। शौचालय मेरा 2-2, 3-3 शौचालय बना है, उसी में शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। दुकानदारों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बाकी जो हमसे बन पड़ता है और वो सहयोग भी उनको हम करते हैं। अगर किसी चीज की असुविधा होती है तो उसके लिए हम हमेशा उनके लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे।